नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में संक्रमण के आज 4 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह झारखंड में संक्रमित लोगों का आंकड़ा जो है वो 45 पहुंच गया है। इस बीच राहत की खबर यह है कि 4 मरीज कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आज मिले नए मरीजों में से एक रांची के हिंदपीढ़ी का है, दूसरा बोकारो का, तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज हजारीबाग में मिला, जबकि चौथा मरीज देवघर से संक्रमण का यह पहला मामला सामने आया है। नए मामलों के सामने आने के बाद झारखंड में संक्रमितों की संख्या 45 हो गई है। इनमें से अकेले रांची में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। वहीं बोकारो में अब 10, हजारीबाग में 3, धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज, जबकि गिरिडीह, कोडरमा और देवघर से 1-1 कोरोना संक्रमित मिले। सूबे में अब तक 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 4 मरीजों के ठीक होने की खबर से राज्य सरकार ने थोड़ी राहत महसूस की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सुखद समाचार बताते हुए कहा कि महामारी से जंग में जीत का यह आगाज है और राज्यवासियों के सहयोग से महामारी पर जल्द ही विजय प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत सभी कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट किया। बोकारो से मिला कोरोना का नया मरीज गोमिया के साडम का रहने वाला है। ये मरीज उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार में एक कोरोना संक्रमित शख्स की मौत हो गई थी। जिसके बाद उसके परिवार के 7 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज को बोकारो जनरल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। हो गया। अब बोकारो में टोटल संक्रमितों की संख्या, जिसमें एक मृतक है जो कि सारण का था, और आज जो निकला है वो उसी का भाई है जो सारण में मृतक था, याकूब। तो डॉक्टर साहब, यह जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है हम कोरोना चेन तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, ये तो चेन का ही है, ये चेन के बाहर का नहीं है, क्योंकि उसी परिवार का है जहां ये संक्रमण हुआ था, उस एरिया में। तो इसीलिए ये उस फैमिली से बाहर का नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को ये संतोष है कि ये अभी कन्फाइंड है उसी एरिया में। झारखंड में कोरोना का संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा रांची के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अकेले रांची में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण अब तक 8 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है। शुरुआत में जो झारखंड कोरोना से संक्रमण से बचा नजर आ रहा था, वहां धीरे धीरे पॉजिटिव केस के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। रांची के हिंदपीढ़ी में संक्रमण के पहले मामले के बाद से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 40 को पार कर गई है। झारखंड में रांची कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां से लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। वहीं हिंदपीढ़ी के बाद बरियातू और बेड़ो तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। राजधानी से 32 किलोमीटर दूर बेड़ो थाना क्षेत्र के करंजी गांव में कोरोना वायरस मरीज के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 22 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात में शामिल होने के बाद बेड़ो प्रखंड के 11 जमाती वापस लौटे थे, जिन्हें खेल गांव में क्वारंटीन किया गया था। पहली जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद दूसरे दौर की जांच के लिए सैंपल लिए गए, लेकिन बगैर रिपोर्ट आए सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद 19 अप्रैल को चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। इन्हीं 11 में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। इसके बाद प्रशासन के होश उड़ गए। स्वास्थ्य विभाग की इस चूक पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हुआ और पूरे इलाके को सील किया गया है। इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सवाल उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना है कि ये कोई छोटी चूक नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही है। ये जांच का विषय है और यदि इस विषय में
कहीं से भी कोई नेग्लिजेंसी है, कोताही है, तो हम लोग इसकी जांच भी करवाएंगे और जांच करवा के, चूंकि ये साधारण गलती के लायक नहीं है, ये ब्लंडर है। वहीं धनबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संबंधित इलाके को सील कर दिया गया है। धनबाद के कोरोना संक्रमित रेल कर्मी के कारण डीआरएम ऑफिस को भी सील कर दिया गया है और रेलवे के 10 कर्मचारियों और अधिकारियों को क्वारंटीन में रखा गया है। वहीं डीएस कॉलोनी में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का फैसला हुआ है। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ कामरान और अभिषेक, जी मीडिया, रांची। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका कोरोना संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है और ऐसे में शुक्रवार को आई खबर ने प्रशासन के माथे पर शिकन लाने का काम किया है, क्योंकि इस संक्रमण का दायरा रांची शहर से 36 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड तक पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण काल में रांची का हिंदपीढ़ी इलाका पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस इलाके से बढ़ते पॉजिटिव केस के कारण हिंदपीढ़ी के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है और यहां लगातार कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग का काम चल रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण दूसरे इलाके तक न पहुंचे। इसके बावजूद कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और ये बेड़ो थाना क्षेत्र तक पहुंच गया है। बेड़ो थाना क्षेत्र के करांजी इलाके में पहुंचे हैं। यहां पर शुक्रवार की शाम जो खबरें आई वो यकीनन चौंकाने वाली थी, क्योंकि करांजी के इसी गांव से एक कोरोना संक्रमण व्यक्ति की खबर आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ना ही किसी के अंदर आने की इजाजत है, ना ही किसी को बाहर जाने की इजाजत है। यहाँ पर बेड़ो के साथ ही बरियातू के जोड़ा तालाब रोड स्थित मधुमती अपार्टमेंट और लेक व्यू नर्सिंग होम के इलाके को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। दरअसल यहां से पूर्व डीडीसी के कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पहले ही सीलिंग की जा चुकी है और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के बाद अब बरियातू जोड़ा तालाब रोड में एक मामला निकलकर सामने आने के बाद पूरी तरह से जोड़ा तालाब रोड को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में है। हालांकि आप देखेंगे कि यही बिल्डिंग से जो कोरोना पॉजिटिव मामला था वो निकलकर सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से फोर्स की रिक्रूटमेंट की दी गई है। पूरी तरह से घर को देखेंगे कि सील कर दिया गया है और साथ ही साथ इस फ्लैट में 72 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब हिंदपीढ़ी के बाद बरियातू और बेड़ो तक पहुंचे कोरोना के संक्रमण ने शासन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा है कि हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के लक्षण पाए जाने पर जांच से न बचने की अपील की है। और कभी कभी होता है कि 4 दिन बाद पॉजिटिव निकलता है, फिर 8 दिन बाद पॉजिटिव निकलता है। अब चूंकि 14 दिन तक का एक नियम सरकार ने ये माना है कि 14 दिन तक क्वारंटाइन करना है और यदि इस बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी हुई या संभावनाएं हुई तो फिर उसको और एक्सटेंड किया जाएगा। कोरोना को लेकर राजधानी रांची से सामने आ रहे मामले वाकई चिंताजनक है। शासन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन जरूरत और जोर लगाने की है ताकि इस अदृश्य दुश्मन को मात दी जा सके। कामरान के साथ अभिषेक, जी मीडिया, रांची। रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे कोरोना संदिग्धों की खबर ने एक बार फिर दहशत का माहौल बना दिया है। लोहरदगा पहुंचे संदिग्धों की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वहीं यहां से फिर से 13 संदिग्धों की रिपोर्ट जांच के लिए रिम्स भेजी गई है। ऐसे में अब लोहरदगा जिला प्रशासन को 20 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं रांची से लोहरदगा के रास्ते पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी की लक्ष्मण रेखा लांघकर एक बार फिर कोरोना संदिग्ध लोहरदगा पहुंचे हैं। हिंदपीढ़ी से लोहरदगा आए 3 परिवारों के कुल 13 लोगों को सदर अस्पताल के स्पेशल वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल लोहरदगा के शहरी क्षेत्र के सोमवार बाजार की एक महिला का प्रसव रांची के एक निजी अस्पताल में हुआ था, जो जांच में कोरोना संक्रमित निकली। महिला के अस्पताल में रहने के दौरान उसके परिजन रांची के हिंदपीढ़ी में अपने रिश्तेदार के यहां ठहरे हुए थे। प्रसव के बाद महिला के परिजन चोरी छिपे लोहरदगा पहुंच गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा और सभी 13 लोगों को क्वारंटीन कर दिया।
संक्रमण अभी हम लोग जांच करके चिन्हित किया जा रहा है कौन कितने दिन रहा है और उसके बाद इसका फर्दर मेडिकल चेकअप करने के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। सर्च अभियान करके हमारे सदर हॉस्पिटल लाया गया है, जिनका हकार की जांच की जा रही है, जिसमें 12 के साथ एक नन्ही बच्ची है जो वहाँ पे किसी नर्सिंग होम में उनका डिलीवरी हुआ है। पहले ही हिंदपीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे 7 कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उस पर से 13 नए संदिग्धों ने जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। 13 नए संदिग्धों के सैंपल भी रांची भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। तो आइसोलेशन वार्ड में कुल मरीजों की संख्या, मरीज नहीं है, ये संभावित लोग हैं जिनकी संख्या 20 है। और अभी तक हमारे यहाँ लक्षण के साथ कोई भी मरीज नहीं आया है, जिसको कि कोविड-19 का जो बीमारी होता है, उस बीमारी के चलते जो लक्षण होता है, उस लक्षण को बोल के कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ कोई भर्ती नहीं है। वैसे रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे संदिग्धों के मामले पर स्वास्थ्य विभाग घिर गया है, वो भी जब लॉकडाउन के बीच। हिंदपीढ़ी इलाका पूरी तरह से सील है। अब स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। कोई इस लॉकडाउन को तोड़ रहा है और तोड़कर नाहक जिला प्रशासन और राज्य की जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, तो ऐसे जो लोग चिन्हित होंगे उन पर जिला प्रशासन नियम संगत कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए पहले 7 लोग और फिर 13 लोग बाइक के जरिए रांची से लोहरदगा पहुंचे, ये कोई छोटा मामला नहीं है। लिहाजा हर हाल में जिम्मेदारी सुनिश्चित कर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई कोरोना के खतरे को बढ़ाने की कोशिश न करे। रांची से मनीष सिन्हा के साथ पारस कुमार साहू, जी मीडिया, लोहरदगा। झारखंड में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार हालात को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन झारखंड में हेल्थ सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है और संसाधन सीमित है। ऐसे में केंद्र सरकार से मदद की मांग की गई थी, क्योंकि कोरोना वायरस से जंग अभी लंबी चलनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें जी बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। इसके साथ ही रांची से लोहरदगा पहुंचे संदिग्धों के मामले को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे लोग अपने साथ दूसरों के लिए भी खतरा बढ़ा रहे हैं। चूंकि आपको पता है कि ये प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था की स्थिति और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि कई चीजों में ये लगभग इस देश के सबसे आखिरी पायदान में एक राज्य खड़ा होता है। ऐसे स्थिति पर में हमें इस संक्रमण से लड़ने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता थी, चाहे वो लेबोरेटरीज की बात हो, चाहे टेस्टिंग किट की बात हो, चाहे पीपीए किट की बात हो, चाहे थर्मल स्कैनर की बात हो, वगैरह वगैरह। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने भारत सरकार के चैनल के ही माध्यम से उपलब्ध करने का अधिकतम प्रयास किया था। ये बहुत घातक है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भविष्य में इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने में लगे हैं, इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में लगे हैं। आज जिस तरीके से इस धर्म विशेष को लेकर आज इस महामारी को लेकर के चर्चाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं उन असामाजिक तत्वों का सोच है जो कभी ना खुद चैन से रहते हैं ना दूसरे को चैन से रहने देते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने के लिए 24 मार्च से लेकर देश में चल रहे लॉकडाउन में थोड़ी राहत आज दी गई। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उद्योग धंधों को नियम कायदों में खोलने की छूट मिल गई है। हालांकि रेड जोन वाले इलाके में अभी किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। वहीं झारखंड में भी लॉकडाउन के 27 दिन बाद सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, साथ ही उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था को देने रफ्तार, 27 दिन बाद नियमों के साथ खुलने लगे बंद शटर। लॉकडाउन के कारण लॉक हो गई देश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर अपने रंग में लौटने के लिए तैयार है। 20 अप्रैल यानी सोमवार को नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की मंजूरी दी गई थी, जिसके मद्देनजर झारखंड में भी कामकाज शुरू हो गया है। राज्य में सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय में काफी दिनों के बाद हलचल दिखी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
कोरोना संकट से निपटने के लिए लगातार मंत्रालय पहुंचकर मॉनिटरिंग करते रहे हैं, लेकिन अब मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी भी मंत्रालय पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों, प्रखंडों और पंचायतों के सरकारी दफ्तरों में भी 33% कर्मचारियों के साथ काम शुरू हो गया है। तो 27 दिन के बंदी के बाद हम लोग भारत सरकार के मंत्री, सचिवगण और अन्य पदाधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी तक आज से ऑफिस आ रहे हैं। जहां तक स्टाफ का है 33% को फेज वाइज बारी बारी से बुलाया जाएगा। आम लोगों को अभी भी लॉकडाउन के तहत अपने घरों में रहना है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को खास रियायत दी गई है। किसानों को विशेष तौर पर छूट दी गई है। उद्योगों को भी शुरू करने के लिए रियायत दी गई है। मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए काम करने की भी छूट दी गई है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक इस छूट से लोगों को अपने जरूरी पेंडिंग काम निपटाने में राहत मिलेगी। देखिए, अभी मूलतः तो जो विभाग में जो नीति निर्धारण के जो कार्य होते हैं, अभी उन्हीं को मोस्टली टेकअप किया जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रों में जो कार्य तो अभी कई जगह पे प्रारंभ सारे नहीं हो पाएंगे। तो अभी इस तरह से कार्य किया जा रहा है जिस तरह की अगर 50% लोग भी आए तो काम 100% हो सके। देखिए, जो राज्य सरकार की ज़रूरी चीज़ें हैं और जो बहुत ज़रूरी काम है उसको निपटाना भी ज़रूरी है, और इसी कारण से आज से पूरे सचिवालय में, निदेशालय में और इसके साथ जो संलग्न कार्यालय हैं वो सभी कार्यालय में मिनिमम जितने लोग हो सकते हैं उसको लेकर के कार्यालय खोला गया है। लंबे अरसे के बाद दफ्तर खुलने से पहले सैनिटाइजेशन का काम किया गया। साथ ही प्रवेश द्वार पर डिजिटल मशीन से बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। दफ्तर तो खुलेगी ही ना, यहाँ तो आपदा का काम है, बहुत सारा काम है ना, प्रशासन तो एक्टिव है, तो उसके लिए दफ्तर को तो खुला मस्त है। तो उसमें कर्मचारी का अभाव है, तो फिर हम लोग भी आ ही गए हैं। रोज हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। वहीं लॉकडाउन में दी गई आंशिक रियायत की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा असर खेती में देखने को मिला था। फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, लेकिन रियायत मिलने के बाद किसानों ने भी कामकाज शुरू कर दिया है। अभी तो कुछ राहत मिला है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम लोग को कुछ फसल उसल लगाने के लिए मौका मिला है। अब क्या कुछ लगा रहे हैं? ये खंड लगा है, वो है कटारी मन कही जही लगा थी। तो फिर से पटरी पे आ जाएगा सब कुछ, ठीक हो जाएगा सर ना, उम्मीद है वो कटारी ठीक हो जाएगी। 11 सेक्टर्स के उद्योगों के साथ ही शहरी क्षेत्रों के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम शुरू करने के निर्देश हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेंटर्स को भी काम की इजाजत दी गई है। हालांकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि इस छूट से कोरोना संक्रमण का खतरा और ना बढ़े। अभिषेक और कामरान के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। लॉकडाउन के बीच आज से शर्तों के साथ काम शुरू हो गया है। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी दफ्तर आना शुरू कर दिया है। पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी अपने दफ्तर पहुंचे और कामकाज शुरू किया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की और बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राज्य में पानी की किल्लत से निपटने की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। आज जब लंबे अंतराल के बाद कार्यालयों को खोला गया है तो मैं भी कार्यालय में उपस्थित हुआ हूं और लंबी बैठक की अपने विभाग के अभियंताओं के साथ और उन्हें दिशा निर्देश जारी किए कि सबसे पहले ये सुनिश्चित कराया जाए कि रांची सहित पूरे राज्य में कहीं से भी ये शिकायत ना आए कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जो भी खराब पड़े चापाकल हैं उनकी मरम्मती करवाई जाए। झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। लोग अब मामलों को लेकर आशंकित रहने लगे हैं। यही वजह है कि लोग क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर घबरा गए हैं। रांची से लेकर धनबाद तक क्वारंटीन सेंटर्स की जगह को लेकर हंगामा देखने को मिला। झारखंड में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रांची में कई जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से एक सेंटर सर्ट के ट्रेनिंग सेंटर में भी बनाया गया है, जो राजधानी की घनी आबादी के बीच है। यहाँ करीब 50,000 से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है।
और स्थानीय लोग इससे डरे हुए हैं और क्वारंटीन सेंटर को शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर झारखंड में जिस तरह से आंकड़े कहीं न कहीं बढ़ रहे हैं और दायरा भी फैल रहा है, लगातार जो है झारखंड में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची के बीचों बीच और घनी आबादी के बीच सुंदर नगर का ये इलाका है और आसपास देखेंगे पूरी तरह से घनी आबादी के बीच जो है यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें जिस तरह से जो पेशेंट है उनको लाकर यहीं पर रखा जा रहा है। लेकिन लोग जो इस इलाके में रहते हैं, सुंदर नगर के इलाके में कई अपार्टमेंट है और घनी आबादी के बीच आप देखेंगे लोगों में काफी नाराजगी है। एक्चुअली ये रिहायशी इलाका में बनाया गया है, इसको आउटर एरिया में बनाना चाहिए था सरकार को। यही अपना विरोध है क्योंकि ये बहुत काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसको आउटर एरिया में बनाया जाए। ये भी सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये इलाका कैसा है, ये पोस्ट इलाका है। कई सरकारी स्कूल है, आप वहाँ बना दीजिए, कम से कम रिहायशी इलाकों में ना बनाइए। कुछ ऐसे ही हालात रांची के कांके रोड स्थित गांधीनगर हॉस्पिटल में बने आइसोलेशन सेंटर का भी है, जिसके विरोध में इलाके की महिलाएं सड़क पर उतर आई, जिनका कहना है कि अस्पताल गांधीनगर कॉलोनी के अंदर है। ऐसे में कॉलोनी के लोग भी खतरे के दायरे में हैं। सर यहाँ हम लोग आने नहीं देना चाह रहे हैं क्वारंटाइन पेशेंट को, क्योंकि अगल बगल में सब क्वार्टर है, ये है थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर होना चाहिए सर। मंदिर में है, आस बगल में सब ये रहते हैं आपका। जाहिर है लोग खौफ में हैं। ऐसे में प्रशासन को उनकी चिंता समझनी चाहिए और लोगों को भी शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। मनीष के साथ अभिषेक, जी मीडिया, रांची। कोरोना को हराने के लिए बार बार लोगों को लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कई लोग इन हिदायतों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर गुमला के एक गांव के लोगों की प्रतिबद्धता एक नजीर है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। गुमला का अंधराडीह गांव वैसे तो सामान्य गांव की तरह ही है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने समाज के प्रति अपने फर्ज को बहुत गंभीरता से लिया है। गांव की पंचायत ने 5 परिवारों के ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है और इस सजा का आधार ये था कि इन 5 परिवारों ने बाहर से आए लोगों को अपने घरों में पनाह दी थी। सरहुल में दूसर गांव से आए रहे लॉकडाउन में, उमन के मना करल रहे बावजूद मन नहीं जानले और आए रहे, जिससे मतलब कर में सरहुल परब रहे और ये बीमारी कर के चलते को मेहमान के या को बुलाए कर इलाव नहीं रहे। दरअसल गांव की पंचायत ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर 30 मार्च को ही साफ कर दिया था कि गांव में कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाएगा, ना ही कोई गांव से बाहर जाएगा और ना ही बाहर के किसी मेहमान को गांव में आश्रय दिया जाएगा। इसके बावजूद 5 लोगों के घर उनके रिश्तेदारों के पहुंचने पर उन्हें पनाह दी गई। ऐसा होने पर पंचायत ने इसे अपने फैसले के खिलाफ माना और पहली गलती मानते हुए सभी दोषी परिवारों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अगली बार गलती होने पर जुर्माने की रकम 5000 रुपए करने और गांव से निकाले जाने की चेतावनी भी दी। सरहुल त्योहार मनाने के लिए आया था लोग, उसको मना किया गया था कि आना है ना जाना है, और नहीं उसको मना किया गया था, लेकिन फिर भी आ गया लोग। उस लोग 200 रुपए चंदा किए, 200 रुपया दंड लिया गया और लेने के बाद किया गया, चेतावनी देने के बाद मना किया गया कि आंधे से नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के चलते हम लोग सबको मना किए। वैश्विक महामारी के इस दौर में ग्रामीणों ने आत्मसुरक्षा के लिए जो कड़े निर्णय लिए हैं वो वाकई सराहनीय है और ऐसी कड़ाई रांची समेत पूरे सूबे के लिए सबक भी है। रणधीर, जी मीडिया, गुमला। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।